जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टीचिंग विद विकास में। फ्रेंड्स, आज से हम सीडीपी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, सीडीपी सीडीपी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम आज से अपने चैनल पे सीडीपी की क्लास करेंगे और सीडीपी की जितनी भी क्लास है सारे हमारे चैनल से कराए जाएंगे और टॉपिक बाय टॉपिक सारे क्लियर कराए जाएंगे। तो आज का पहला टॉपिक है बाल विकास एवं उसकी अवस्थाएं। तो चलिए समझते हैं बाल विकास एवं उसकी अवस्थाएं। फ्रेंड्स, अवस्थाएं जैसा कि आप लोग को जानते हैं कि जैसे जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद जब चलने लगता है, चलने के बाद कुछ स्कूल जाता है, तो ये सभी एक अवस्थाओं में बांटी गई है। तो सबसे पहली अवस्था है बच्चा जब जन्म लेता है, उसकी अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। इसको इंग्लिश में इन्फेंसी एज कहते हैं। तो शैशव अवस्था को हम 0 से 3 वर्ष के बीच में रखते हैं, शैशव अवस्था को। उसके बाद फ्रेंड्स आता है बाल्यावस्था। जब 0 से 3 वर्ष के बच्चे जब 3 से 12 वर्ष के बीच में होता है ये बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था को 2 पार्ट में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 और 6 से 12 को उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था मतलब इसको 3 से 12 के बीच में इसलिए गैप 2 पार्ट में किया गया है, ताकि इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस, इस 3 से 12 के इसमें काफ़ी डिफरेंस आती है और कुछ जैसे विशेषताएं हों और शारीरिक विकास हो, इसमें भी अंतर पाया जाता है। इसलिए इसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। हम शैशवावस्था की विशेषताओं की बात कर लें तो देखिए, 0 से 3 वर्ष के बच्चा है। अपरिपक्वता मतलब इमेच्योरिटी। अब छोटे से बच्चे में किस प्रकार की इमेच्योरिटी देखी जा सकती है? किसी प्रकार की नहीं। वो आप जैसे क्या छोटा बच्चा है कि आप जिस तरह से आपका रिएक्शन होगा उसका भी रिएक्शन आपके अनुसार होगा। तो जैसे कि अगर आप उसके सामने हंसते हैं तो वो भी हंसेगा, अगर आपको उसे डराते हैं तो वो डरेगा। बस आपकी फेस एक्सप्रेशन को आपको रीड करके उस तरीके से वो अपना बिहेवियर शो करेगा। पराश्रितता मतलब डिपेंडेंसी। क्या होता है कि 0 से मतलब शैशवावस्था के बच्चा है तो डिपेंडेंट है अपने माँ पे, अपने पापा पे डिपेंडेंट है। जो अगर उसको भूख लगी है तो रोएगा, तो मतलब ये समझ में कि उसको भूख लगी है। और डिपेंडेंट है, कोई भी अपना स्वयं डिपेंडेंट यानी अपना काम स्वयं ना करके हम दूसरे पे निर्भर रहें, वो डिपेंडेंट है। तो अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट रहता है। और मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जो होता है कि जैसे बच्चा, अब उसको ये पता नहीं है कि सिचुएशन, जैसे मान लो 2 से 3 के साल के का बच्चा है तो उसको सिचुएशन पता नहीं है। अगर घर में कोई जैसे कोई दुख है तो उसको क्या पता कि घर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो अपने चीज़ों को लेकर अपने में मस्त रहता है, तो उसका व्यवहार एकदम न्यूट्रल रहता है। उसको इस चीज़ों से मतलब नहीं है कि कौन दुखी है कौन रो रहा है। और संवेगशीलता संवेगशीलता यानी इमोशन की भी कमी होती है। इमोशन की भी कमी होती है, उससे मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन ज़्यादा परेशान है कौन ज़्यादा नहीं परेशान है। तो इमोशन की भी कमी होती है। 3 साल तक के बच्चे को क्या ही इमोशन हो सकता है। तो इन सब चीज़ें ये विशेषताएं होती है। विशेषताएं क्या होगी? अपरिपक्वता, पराश्रित, दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा, इमोशन की कमी होगी। उसका व्यवहार है कि मतलब कभी उसका व्यवहार में ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था में 2 होगी, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। हम सबसे पहले जानेंगे पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की ये विशेषताएं होंगी कि बच्चे क्या होंगे कि उस टाइम जैसे 3 से 6 ये पूर्व बाल्यावस्था आपका 3 से 6 साल और ये 6 से 12 साल, 6 से 12 और 3 से 6 साल। जिद्दी होते हैं। जिद्दी इन द सेंस कि ये कि अगर
वो चीज़ों को बेहतर ढंग से नहीं समझ पाएगा। अगर जो चीज़ उसके लिए नुकसानदायक भी होगी तो वो भी उसको पाने के लिए जिद करेगा कि जो चीज़ उसे पसंद आ जाएगी तो उसे पाने के लिए क्या करेगा, जिद करेगा। तो मतलब ये जिद्दीपन की उसमें भावनाएं आ जाती है। खेलना पसंद है, खूब खेलना, बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता और इस एज में खूब खेलना पसंद करता है। चाहे जब वो अकेले भी बैठा रहे तो अपने अपने आप में ही मगन होकर खेलता रहेगा, तो उसे खेलना भी पसंद रहेगा। जिज्ञासा, जिज्ञासा तरह तरह के क्वेश्चन पूछता रहेगा आपको कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, इस तरह के जिज्ञासा के मतलब टाइप के क्वेश्चन करेगा। हर चीज़ जानने की उसके अंदर होगी कि ये कैसे क्यों हो रहा है। और नकल करने की प्रवृत्ति, ये नकल करने की प्रवृत्ति देखिए, नकल करने की चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज हों, जब छोटे बच्चे रहते हैं तो वो जो चीज़ अपने घर में सीखते हैं, आस पड़ोस में सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट में जो भी सीखते हैं तो उस चीज़ों को एडॉप्ट करते हैं बहुत तेज़ी से। उसको मतलब वो जैसा वो चीज़ें एनवायरनमेंट में होती रहती है, आपके आस पड़ोस में होती रहती है, उस चीज़ को अपने अडॉप्ट करते हैं और वैसा ही उन लोग का बिहेवियर भी वैसा बिहेवियर शो करते हैं। नकल करने, जैसे अगर कोई गर्ल है, गर्ल क्या है कि डॉल से खेल रही है, डॉल से खेलती है तो वो अपनी मम्मी को देखती है घूंघट में, तो वो उसको भी वैसे घूंघट में रखना चाहती है। बॉयज है, जैसे गया अगर कोई खिलौना है, जैसे कोई कार है, टॉयज है, तो उसको क्या करेगा कि अगर वो बाहर किसी को देखते हुए चलाना तो वो उस तरीके से उसमें भी उसके अंदर बिहेवियर होगा, तो उस टाइप से वही कॉपी करने की कोशिश करेगा। तो ये हुआ बाल्यावस्था की विशेषताएं में। जिद्दी होंगे, खेलना पसंद होगा, जिज्ञासा आएगी और नकल करने की प्रवृत्ति आएगी। और बात कर लें उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल। उत्तर बाल्यावस्था में चेतना, देखिए अब क्या हो रहा है कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है 6 से 12 साल में, धीरे धीरे क्या होता है कि चेतना का विकास होने, नैतिकता का विकास होने लगता है, क्या सही है क्या गलत है, अब उस चीज़ को समझ पा रहा है। अगर कोई दुख में है तो उसको पता चल रहा है कि हाँ ये किस लिए दुखी है, तो हमको भी उस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो इसमें चेतना और नैतिकता का विकास होने लगता है। वास्तविक जगत से संबंध, जो बच्चा मतलब उलूल जुलूल के क्वेश्चन करता है तो वो चीज़ों को अब समझने लगा है कि नहीं ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो वास्तविक जीवन के मतलब वास्तविक जीवन से अपने आप को अब जोड़ना सीखेगा। सामाजिक गुणों का विकास, समाज में मतलब एक मान के चलिए अगर छोटा बच्चा है तो अब क्या है कि जैसे माँ बाप सिखाते हैं कि अगर कोई मेहमान आता है, कोई बड़े आते हैं तो आप उसको नमस्ते किया करो। तो वो क्या है कि उस चीज़ को आप जो पूर्व बाल्यावस्था में जिस चीज़ को नहीं समझ पा रहा था, उत्तर बाल्यावस्था में अब उस चीज़ को समझने लगेगा। अगर कोई आता है तो वो उसको नमस्ते करेगा। अगर उसका भाई, छोटा भाई है, तो अगर वो नहीं करता है तो उसको भी कहेगा कि नमस्ते करना चाहिए। कोई बड़ा आता है तो उसको नमस्ते करना चाहिए। तो इस तरीके से वो सामाजिक गुणों से बनने का प्रयास करता है। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था 13 से 18, किशोरावस्था 13 से 18 के बीच में होगा। इसमें क्या होगा कि अब देखिए बच्चा बड़ा हो रहा है, ये सब गुणों का विकास धीरे धीरे 6 से 12 के बीच में हो गया है। अब बच्चा क्या हो रहा है कि बड़ा हो रहा है। अब क्या होगा कि उसके शारीरिक बनावट में उसकी हड्डियां मजबूत होगी। अब बच्चा बड़ा दिखेगा तो शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा। जो चीज़ यहाँ छोटी मानसिक विकास ये होगा कि जो चीज़ उत्तर बाल्यावस्था में नहीं समझ पा रहा था, अब वो किशोरावस्था में उस चीज़ को अच्छे से समझने लगेगा। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है घनिष्ठ मित्रता, और कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछता भी है कि घनिष्ठ मित्रता का जो विशेषताएं हैं वो किस अवस्था में आती है। तो ये किशोरावस्था में होती है। मतलब वो क्या रहता है कि जब या तो स्कूल से जब घर से निकलता है, तो जब स्कूल जाता है या कहीं भी जाता है तो अपने एक दोस्ती को मजबूत, मतलब दोस्त ही सब कुछ है, मतलब अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी, इस तरीके उसके अंदर भावना आती है। स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना, बच्चे नए नए नियमों को, जैसे विद्रोह की भावना, जैसे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, मानसिक विकास हो चुका है, तो आप उनके ऊपर जब दबाव डालेंगे, जैसे सामाजिक दबाव या कुछ जो गलत रीति रिवाज हैं उस तरीके से दबाव डालेंगे, तो वो अब क्या वो उसको क्या करेगा कि
मॉडर्न को जोड़ के, मॉडर्न मतलब इन द सेंस की अभी जो पीरियड चल रही है तो उसको जोड़ के देखा है कि नहीं ये गलत चीज़ है, ये अंधविश्वास है, ये सही है, तो उस चीज़ पे उलझ जाए। जैसे लड़कियों का क्या है कि अगर लड़कियों को कोई आता है मना करता है कि लड़कियों को ऐसे रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो तो उस बात पे वो विद्रोह करेंगी, कहेंगी नहीं अब समाज बदल चुका है, लोग आगे बढ़ चुके हैं, लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। और लड़के भी अगर कोई नियम का कोई रूल है उसको फॉलो करना है तो इस एज में बहुत तेज़ी से विकास होता है कि नहीं जो चीज़ सही है वो सही है। तो ये सब किशोरावस्था की ये सब विशेषताएं हो गई। फ्रेंड्स हम आगे बात करेंगे शारीरिक विकास। ये क्या हुई कि ये अवस्थाएं थी 600 अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था की और किशोरावस्था। और बाल्यावस्था में आप लोगों को पता है पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स शारीरिक विकास की। देखिए शैशवावस्था में जो बालक का भार होता है बालिका से थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, कुछ ग्राम में ही बालक का भार बालिका से अधिक होता है। और बालक का भार 7.15 पाउंड यानी 7.15 पाउंड यानी 3.2 kg लगभग, मतलब कोई एग्जैक्ट नहीं है, कोई थोड़ा सा ऑन एन एवरेज ये भार होती है। और बालिका का भार वहीं 7.13 पाउंड या 3 kg। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पाउंड में भी पूछ लेता है तो आपको ऐसे लर्न कर लेना है कि 1.3 पाउंड होगा बालिका का भार और बालक का होगा 1.15 kg। फ्रेंड्स लंबाई की बात कर लें, 3 वर्ष तक के बच्चों की लंबाई तेज़ी से बढ़ती है। आप कभी फील करते हो कि जब आपके घर कोई बच्चा हो तो उसकी जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो 3 साल तक के बच्चों की मतलब जो शारीरिक बनावट है उसमें तेज़ी से विकास होता है। सिर एवं मस्तिष्क का भार। फ्रेंड्स नवजात शिशु का जो सिर होता है अपने पूरी बॉडी का, अपने पूरे शरीर का 1/4 होता है। यानी अगर हम कह लें कि अगर किसी शिशु का मान लो जन्म 4 साल का है, कि किसी शिशु का भार 4 kg है तो 4 kg 1 to 1/4 यानी 1 kg उसके सिर का भार होगा, 1 kg उसके सिर का भार होगा। तो ये हो गया कि नवजात शिशु की लंबाई उसके शरीर का 1/4 होता है। और उसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लें बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था में थोड़ी लंबाई कम बढ़ती है और इसमें क्या होता है कि हड्डियां मजबूत बनती है, दूध के दांत गिरने लगती हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि किस अवस्था में दूध के दांत गिरने लगते हैं, तो इस बाल्यावस्था में दूध के दांत गिरने लगते हैं। फ्रेंड्स आगे बात कर लें किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था में देखिए लंबाई सबसे अधिक विकास हुआ, जैसे शारीरिक बनावट के आधार पर विकास हुआ शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में कुछ थोड़ा कम होता है, लेकिन जो किशोरावस्था में भी लंबाई तेज़ी से बढ़ती है। और भार में भी वृद्धि होता है। भार में वृद्धि मतलब अब वजन क्या होता है कि बच्चे की बढ़ने लगती है। और त्वचा एवं बालों में निखार। अब जैसे कई सौ हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जैसे लड़कों के दाढ़ी मूछें आने शुरू हो जाती हैं और लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है। तो और त्वचा एवं तो ये है त्वचा एवं बालों में निखार आने लगा, बहुत शारीरिक बनावट में भी चेंजेज आने लगते हैं और दांतों का पूर्णतः विकास हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हम आगे और भी वीडियो ऐसे टॉपिक वाइज लगाते रहेंगे। ये क्लास 1 था, इसके पास और भी क्लासेस आएंगी। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कोई आपको कुछ पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय हिंद।